हिंदू मुस्लिम ब्रिटिशर्स का रूल है जो उन्होंने किया था डिवाइड एंड रूल, वो भी आप कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा उससे, क्योंकि यूथ जब एक साथ आएगा तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखेगा, वो हमारी पढ़ाई देखेगा, हमारी एजुकेशन, हमारा राइट देखेगा। अब हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। अगर यूथ अवेयर है, पढ़ा लिखा होगा, तो उनको भी दिक्कत है ना कि अगर क्या नाम है आप? रिद्धिमा नाम है। अगर हम अपने लिए स्टैंड लेने लग जाएंगे तो हमको एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर देंगे, हमको पाकिस्तानी घोषित कर देंगे, हमारे ऊपर यूएपीए लगा देंगे। अगर मैं किसी के बरगलाने में आती तो क्या हो जाता। हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और ये पोस्टर आप देख सकते हैं। बैन करना किसको था, बैन किया किसको? टेलीग्राम को तो बंद कर रखा है, लेकिन एनटीए पर कोई बैन नहीं है। जी देखिए, जो एग्ज़ाम लीक हो रहा है उसको एक सादा सा सिंपल सा डाल दिया टेलीग्राम के ऊपर कि अरे उस हिसाब से तो जो है पेपर लीक हो रहा है, जबकि असल प्रॉब्लम विद इन द सिस्टम है, विद इन एनटीए। जब तक आप उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे तो अगर टेलीग्राम में सारे पेपर लीक कर रहा है तो फिर तो कोई भी ऐप कर सकता है, तो फिर आप सभी ऐप्स को बैन कर दीजिए, तो फिर तो मोबाइल फ़ोन ही बंद चलाना बंद कर देंगे। और अगर पेपर लीक टेलीग्राम के थ्रू हो रहा है तो जो लोग पैसे देके पेपर खरीद रहे हैं, प्रिंटेड फॉर्म में ले रहे हैं, उनका क्या होगा? जब तक आप सिस्टम को सही नहीं करेंगे, जब तक आप प्रॉपर कार्यवाही नहीं करेंगे, तब तक तो कुछ नहीं होगा। एयर शिफ्ट करने की जो बात सामने आई है कि अब पेपर लीक को रोकने के लिए तो वो डिसीजन लिए गए। कौन सी? एयर शिफ्ट करने के पेपर। देखिए, लीक विद इन द सिस्टम हो रहा है। ये जो पेपर इधर से जो इधर, एक सेकेंड, मैं कह रही हूँ कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम विद इन द सिस्टम है। विद इन द सिस्टम पेपर लीक हो रहा है। जब तक सिस्टम सही नहीं होगा तब तक ये सही नहीं हो सकता। जब तक आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे और मेक श्योर नहीं करेंगे कि अगली बार से ऐसा ना हो, तब तक कुछ नहीं होगा। अभी दूसरी बार दिल्ली में कॉकरोचेस आए हैं और बीजेपी पहले से ये कहती है कि उनके इस्तीफों का चलन नहीं है। आपको लग रहा है कि बीजेपी इस्तीफा दिलाएगी? देखिए, दिलाना तो उनको पड़ेगा। अगर नहीं दिलाएगी तो ये प्रोटेस्ट बड़ा होगा और यूथ आएगा सड़कों पर, आपका इस्तीफा मांगेगा, तो आपको इंडियन देना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को भी? अरे प्रधानमंत्री को एजुकेशन मिनिस्टर से बोलना पड़ेगा। मतलब मांगे बढ़ेंगी क्या धीरे धीरे? हाँ, मांगे बढ़ेंगे जब तक कि हमारा जो हमसे डिमांड कर रहे हैं, जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी तब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। और हो सकेगा तो हम लोग इंडेफिनिट सेटिंग भी करेंगे, तब तक वो करना ही पड़ेगा, प्रेशर आएगा तो। पर आपको पता है इस देश में जो मुद्दा है वो हिंदू मुस्लिम का दिख जाता है। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर, अब से कोई बात नहीं करना चाहता। इस देश के चुनाव जो है वो भी हिंदू मुस्लिम पर होते हैं। कैसे आपके एजुकेशन को ये मुद्दा बना लेंगे? देखिए, एजुकेशन सबसे बड़ा मामला है। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिशर्स का रूल है जो उन्होंने किया था डिवाइड एंड रूल, वो भी आप कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा उससे, क्योंकि यूथ जब एक साथ आएगा तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखेगा, वो हमारी पढ़ाई देखेगा, हमारी एजुकेशन, हमारा राइट देखेगा। तो आप हमें इस चीज़ से नहीं भटका सकते। आप हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर यूथ अवेयर है, पढ़ा लिखा होगा, तो उनको भी दिक्कत है ना कि अगर। क्या नाम है आप? रिद्धिमा नाम है। क्या आपको लगता है कि हिंदू खतरे में है जिस तरह से दिखाया जा रहा है? देखिए, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब लोग भाई भाई हैं। डिवाइड एंड रूल का जो इनका तरीका है वो उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स वाला जो तरीका है ये पुराना हो चुका है। तो मेन मुद्दों पे बात करें, हिंदू मुस्लिम मुद्दों पे ना भटकाएं। कोई कह रहे हैं कि इन लोगों को, देश के यूथ को भड़काया जा रहा है। आप किसी के बरगलाने में तो नहीं आई हैं? अगर मैं किसी के बरगलाने में आती तो क्या हो जाता। पहली बात तो मैं किसी के बरगलाने पे नहीं आई हूँ। मेरे अंदर खुद की अकल है, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं अपने लिए खड़ी हो सकूँ, अपना स्टैंड ले सकूँ, अपने बेसिक राइट्स मांग सकूँ। इसलिए भी तो गवर्नमेंट को दिक्कत होती है कि अगर यूथ पढ़ लेगा, लिख लेगा तो हमसे क्वेश्चन करेगा। अगर हम अपने लिए स्टैंड लेने लग जाएंगे तो हमको एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर देंगे, हमको पाकिस्तानी घोषित कर देंगे, हमारे ऊपर यूएपीए लगा देंगे। इनका यही मतलब ये लोग कर सकते हैं, इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक यूथ एक साथ रहेगा सब कुछ कर सकता है, और यूथ के पास इतनी पावर है कि वो सब कुछ सही कर देगा, सब कुछ झुका के रख देगा। अगर आपको लगता है कि यूथ अवेयर हो रहा है, अपने प्रिविलेजेस के लिए खड़ा हो रहा है, अपने जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो कि एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है, उसके लिए खड़ा हो रहा है, अपने लिए स्टैंड ले रहा है, तो उनके लिए तो ये डिस्टर्बिंग है ही। उनको तो लगेगा ही कि माहौल ख़राब हो रहा है। उनके ऊपर कोई क्वेश्चन उठाएगा तो माहौल ख़राब है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाह रहा है कोई भी किसी भी चीज़ की। अकाउंटेबिलिटी लें, सही होगा, वरना फिर प्रोटेस्ट बड़ा होगा, फिर आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनेगा और फिर आपको दिक्कत होगी। मैं चाहती हूँ कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो रेजिग्नेशन दें
और जो पेपर लीक के जो केसेस हैं उन पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, ताकि अगली बार से ऐसा ना हो। और जितने भी सिस्टम में विद इन फॉल्ट्स हैं, जैसे कि आपने देखा है कि एनटीए में कुछ 4-5 लोग हैं जो परमानेंट है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल है वो सारे कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। जब तक वो सब चीज़ें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि आपने इसी में एक लूपहोल बना रखा है ना, तो पेपर कैसे लीक नहीं होगा? जब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी और सीट्स बढ़ाई नहीं जाएंगी, तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए रेजिग्नेशन इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। आपको प्रॉपर जो एनटीए बॉडी है उसको ऑटोनमस करना पड़ेगा, या तो आप उसको हटाइए, एक नई बॉडी लेके आइए जो प्रॉपर फंक्शनिंग करे, जिसमें ऐसे केसेस दोबारा ना हो, क्योंकि इसमें विद इन सिस्टम ही बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। तो ये सिस्टम ही बदलना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। आप एग्ज़ाम दे के दोबारा देख लीजिए, आपने अच्छा एग्ज़ाम दिया, आपका हो गया, आपने आप सोचेंगे अरे भाई अब तो हम फ्री हैं, आपका मेंटल प्रेशर गया, आपका फैमिली प्रेशर गया, आप दोबारा से अगर ये एग्ज़ाम हो रहा है, आपको पता चला कि ओ माय गॉड दोबारा से एग्ज़ाम है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आपका फिर से वही प्रेशर, फिर से सब कुछ आप छोड़ चुके पढ़ाई, दोबारा पढ़ाई करने बैठेंगे, फिर से पेरेंट्स आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। आप उस प्रेशर के नीचे जी के देख लीजिए, अगर आप सुसाइड ना कर ले तो हम भी मानते हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी पहले खुद को अकाउंटेबिलिटी ले कि हमने कुछ गलत किया। जब तक वो ही नहीं लेंगे तो दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे? दूसरे को क्यों हटाएंगे आप? चलो ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, करिए, लेकिन आप भी तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन एंड फॉल्ट है, तो फिर आप क्यों नहीं रेजिग्नेशन दे रहे हैं? भाजपा खड़ा उतरना नहीं चाहती है, वो बस देखिए अगर यूथ अवेयर होगा, अपने राइट्स के बारे में जानेगा, अपनी बेसिक नेसेसिटी जानेगा, तो फिर गवर्नमेंट को तो प्रॉब्लम होगी ना। अगर अपने लिए स्टैंड लेगा तो, अगर अपने लिए स्टैंड नहीं लेगा तो उनको क्या दिक्कत है? अपने लिए स्टैंड लेगा तो सबको दिक्कत होगी। उनका ढांचा हिल रहा है ना, उनको भी तो पता चल रहा है कि असल में बच्चे लोग जागरूक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, उनको खतरा है, तो इसलिए वो लोग देखिए एक सेकंड प्लीज, बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है, प्लीज। मैं रो नहीं, पूरा माहौल अच्छा, लगातार पेपर लीक हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारी किसी को तय नहीं हो रही, इसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए अगर जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो यूथ अपना पीछे नहीं हटेगा, यूनिटी में खड़ा ही रहेगा और उसको प्रेशर बनाएगा ही गवर्नमेंट के ऊपर, और इन दी एंड उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, इस पर इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोलिए आप? अरे तो इतना ज़्यादा